गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। DSSB की प्रिपरेशन के लिए मेरा आज थर्ड डे है और आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे शुरुआत करें आप और हमें कैसे ध्यान रखना है इस पेपर को सॉल्व करते टाइम, बिकॉज इसमें निगेटिव मार्किंग है। और इस तरह से मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। आज संडे का टाइम था तो मेरा मैक्सिमम टाइम गया हुआ था रूम क्लीनिंग में। और उसके बाद 10 o'clock तक हम सारे काम से निपट गए थे और अभी मैं यहाँ पे हक्का नूडल्स बना रही थी, तो उसी की तैयारियाँ चल रही है। और इसके बाद मेरा पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो रहा था 11 o'clock से। फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ बहुत सारे काम करके, बिकॉज संडे था तो संडे के दिन ही मुझे फ्री टाइम मिलता है। तो आज तो पूरा काम करते ही पूरा टाइम निकल गया। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock और 11 o'clock से मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी स्टडी का कि मैं आज कौन कौन सा टास्क में आज मैं अपने लिए टास्क बनाने वाली हूँ और मैं आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, तो मैं वो बनाने वाली हूँ। और वो आपके साथ में आज अपना टारगेट कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, ये एंड में हमें पता चलेगा, डे की एंडिंग में। और उसी के साथ में आज संडे है तो हम थोड़ा घूमने वूमने के लिए भी निकलेंगे। ये मेरा संडे का रहता ही है कि मैं घूमने के लिए थोड़ा सा निकलती हूँ कहीं पास में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट डेली टास्क। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 19 मार्च और 19 मार्च की डेट पे मैं आज क्या कंप्लीट करने वाली हूँ उसको लिखने वाली हूँ। तो आज की डेट पे मुझे कंप्लीट करना है फिजिक्स का पोर्शन, वर्क एंड एनर्जी। ये अगर आप डे की स्टार्टिंग में ही अपना टॉपिक वगैरह और टारगेट अपने आप को दे सकते हैं, डेली टारगेट, डेली टास्क, तो उससे बेटर होगा कि आपका माइंड फुल टाइम एक्टिव रहेगा कि हमें इतना टास्क कंप्लीट करना है। और उसके बाद मैं DSSB का PYQ आज भी देखने वाली हूँ। मैं बस पेपर को देख रही हूँ और ओवरव्यू ले रही हूँ कि मैं उसे किस तरह से पेपर्स आ रहे हैं और हमें किस दायरे में रह के हमें क्या क्या पढ़ना है और अभी मेरा क्या बच रहा है। और उसी के साथ में मैं अभी मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट करूँगी। मैथ्स में अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है और हाँ, आज मैं आपको बुक भी दिखाने वाली हूँ, तो बी कंटिन्यू। तो पहले तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे जिसमें मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स के वर्क से। कि मेरी ऑलरेडी नोट्स बनी हुई है क्योंकि मैंने पहले ही प्रिपरेशन की कुछ नोट्स मेरी रखी हुई है। तो उसमें मेरा वर्क, एनर्जी और पावर की नोट्स बनी हुई है, तो मैं इससे देखूंगी और साथ में NCERT की बुक मेरे पास ऐप है, ऐप से मैं पढ़ूंगी। और फिर उसके अलावा जो कुछ भी होगा मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, क्वेश्चंस वगैरह। और फिर साथ में मैं यूट्यूब भी करूँगी, यूट्यूब से भी एक वीडियो देखने वाली हूँ जो कि PW का है। तो ये 3 सोर्सेज मेरे रहेंगे, एक मेरी सेल्फ नोट्स और जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो मैं उसे लिखने वाली हूँ। और साथ में NCERT की बुक से और PW फिजिक्स वाला कोचिंग से मैं एक वन शॉट में वर्क और एनर्जी क्लास 9th में दिया हुआ है NCERT में, तो वो वहाँ से मैं देख के इसको कंप्लीट करूँगी। तो अभी हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं DSSB के लिए तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। और हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो हम किसी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलेंगे। और हमें और इसमें पार्ट A और पार्ट 2 है। और इस एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ऑल सब्जेक्ट कॉलम वाइज नहीं दिखते हैं। जब हम पेपर में DSSB का मेन पेपर देंगे, इसमें हम एक बार में एक ही सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर वो दोबारा से वो पेपर ओपन नहीं होगा। तो इसलिए हमें ध्यान से सभी पेपर्स, सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान पूर्वक देना है। और निगेटिव मार्किंग भी है तो अच्छे से सॉलिड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे पार्ट A 100 मार्क्स का है और पार्ट B 100 मार्क्स का ही है। तो इसके लिए हमें पार्ट A का जो सॉलिड पार्ट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जिसमें हमें मेन फोकस करने वाली जो सब्जेक्ट है उस पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे नंबर को गेन कर सकती है। तो नंबर गेन करने वाली सब्जेक्ट जो हमारी होती है वो हिंदी है, बिकॉज मदर टंग है। अगर आप इंग्लिश में सूटेबल है तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी तैयार की हुई है कि मैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, बिकॉज GA का पार्ट जो है वो बहुत ब्रॉड है, GA और GS। तो इसे मैं अभी स्किप करने वाली हूँ। मैं ऐसे सब्जेक्ट में अभी फोकस करूँगी
जो ज़्यादा नंबर गेन कर सकती हूँ मैं जिसके थ्रू, बिकॉज 100 मार्क्स का जो पार्ट ए है, और आपको पता ही होगा कि 40% मार्क्स से ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी पार्ट ए और पार्ट बी में भी। तो पार्ट ए में हमें 40% से ज़्यादा मार्क्स लाना ही होगा, तो उसके लिए हमें गेनिंग वाले सब्जेक्ट में करना होगा। तो मैंने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और करंट अफेयर। इसमें अगर मैं रीजनिंग हिंदी को फुल मार्क्स लाती हूँ, अगर 20 मार्क्स में ला सकती हूँ, करंट अफेयर में ऑलमोस्ट अगर 8 मार्क्स भी लाती हूँ, और मैथ्स में अगर कुछ रॉन्ग होते हैं तो 12 मार्क्स भी अगर लाती हूँ, तो इस तरह से मैंने 60 मार्क्स का बना करके रखा हुआ। तो अगर पार्ट ए में हम 60 मार्क्स कर लेते हैं, तो अब बचा पार्ट बी जो कि पेडागोजी का पार्ट होगा। मैं पीआरटी के सिलेबस की बात कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया हुआ था, और इस मेरे सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो रहा था। इवनिंग में मैंने पढ़ा था मैथ्स को। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बुक दिखाने वाली हूँ जो कि DSSB को स्पेशल फोकस करता है। तो मैंने मैथ्स के लिए एक बुक ली हुई थी KVS में, और ये है अग्रवाल की एग्ज़ाम कार्ड की। इसमें KVS, NVS, DSSB सभी एग्ज़ाम के रिलेटेड एग्ज़ाम पूरा सिलेबस मेंशन है। ये 2018 सिलेबस बेस्ड जो है पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है मैथ्स का, जिसमें मैथ्स का है KVS PRT के जो पार्ट 1 है उसके लिए ये बुक बेस्ट है। KVS PRT के लिए पार्ट 1 के लिए, जिसमें नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, भिन्न दशमलव संख्याएं, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक, घातांक करनी, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी, ये पूरा सिलेबस जो है आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है और पूरे बुक में दिया है। बहुत अच्छे से हमारे DSSB के सिलेबस के दायरे में रहकर ये बुक बनी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी इसमें ये रहेगी कि मैं पहले इस बुक को कंप्लीट करूँगी और साथ ही मैं NCERT की बुक लगाऊंगी। इसके साथ में इसको करती जाऊंगी मैं, और NCERT की बुक लगाऊंगी मैं 10th तक की। तो 10th तक की बुक्स जो है मैं कहीं से अरेंज कर रही हूँ स्टूडेंट से, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको लगाऊंगी। तो आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज मैं उसमें से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लगा रही हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को आज मैं ओवरव्यू लेने वाली हूँ, और फिर मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी, और देखते हैं ये कब तक में कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही हम इवनिंग में निकल गए थे थोड़ा सा चाट और जूस पीने के लिए, और पानी पूरी वगैरह इंजॉय करने के लिए। ये हमारे सोसाइटी के बाहर का व्यू है, और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगती है। तो संडे के टाइम पे ही मुझे मिलता है, तो मैं इवनिंग में घूमने के लिए निकलती हूँ, और संडे को ही मैं इनफ टाइम दे पाती हूँ अपने सेल्फ स्टडी को भी। तो आज का मेरा प्रोडक्टिव डे गया, जिस अकॉर्डिंग मैंने आज शेड्यूल बनाया था उसको भी मैंने अचीव किया है। तो अब मेरा 3rd राउंड स्टार्ट होता है पढ़ाई के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा मैथ्स का स्लॉट तो ख़त्म हो गया है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का हाफ लगाया हुआ है, फुल नहीं लगाया है, तो उसको लगा ही रही हूँ। बट उसके बाद में आज जो मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ा है उसे मैं रिवीजन करूँगी, और अब मैं DSSB का PYQ क्वेश्चंस डाउनलोड करूँगी और उसे देखूँगी, ओवरव्यू लूँगी पूरे पेपर का कि कैसे आ रहा है, और उसे मैं नेक्स्ट आपके साथ में शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में। तो आज का मेरा टारगेट जो है DSSB के PYQ क्वेश्चन देखने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने फिजिक्स का वर्क और एनर्जी को कंप्लीट किया हुआ है, और मैथ्स का मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का हाफ पोर्शन किया हुआ। हाफ पोर्शन में नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से लगाने हैं। सो DSSB की क्वेश्चन देखूँगी और उसके ओवरव्यू लूँगी। सो अगर और कोई टिप्स है आपके पास में तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि हमें सॉलिड करना है अपने DSSB के सब्जेक्ट में। हमारा जो 100 मार्क्स का पार्ट 1 का है उसमें एटलीस्ट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है तो हमें सॉलिड ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं करनी है। तो वो उसमें से एटलीस्ट 60% तो हमारा बनना ही चाहिए। 60 लगता है कि मैं हिंदी में 1 मार्क्स भी कट करूँगी, और उसके लिए हाँ हमें ग्रांटेड नहीं लेना है उस सब्जेक्ट को भी, हमें उसकी भी अच्छी खासी तैयारी करना है, क्योंकि लेवल अच्छा आता है। तो विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब जो है वो सब कुछ हमें बहुत अच्छे से रेडी करना होगा। और करंट अफेयर मैं अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करूँगी, मंथ बाय मंथ मैं उसे नोट भी करना स्टार्ट करूँगी डेली वाइज। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं अवार्ड से और सेंट्रल नियुक्तियाँ जो होती हैं
अपॉइंटमेंट जो होते हैं उससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो जो फिक्स टॉपिक है उन्हें तो हम कर ही लेंगे। और पार्ट बी में पेडागोजी है, और पेडागोजी भी हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और पेडागोजी के लिए भी हमें प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है उसके लिए, क्योंकि सीडीपी जो है बहुत अच्छे खासे लेवल का आता है DSSS में। वो NIOS और बीएड की प्रीवियस क्वेश्चन को ऑप्शंस जो रहते हैं उसमें बहुत घुमाता है, ABC ऐसे करके ऑप्शंस देता है, तो हमारा सॉलिड उसमें दिमाग लगना चाहिए। तो अभी से ही मैं सीडीपी को भी टाइम देना स्टार्ट करूँगी, तो मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी। और इसके बाद मैंने मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हुए थे, ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं लगाए बट 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं। और फिर मैंने DSSS के PYQ क्वेश्चन देखे हुए हैं। मैंने 11 नवंबर 2018 के क्वेश्चन देखे हुए हैं, जिसमें से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है मैं आपके साथ पर डे शेयर करूँगी, और जिससे आपका इस वीडियो को देख करके कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी मिल सके। तो कुछ क्वेश्चन जिन्हें मैंने नोट डाउन भी करके रखा है पेडागोजी के, मैं डेली रिपीट करूँगी आपके साथ में। तो क्वेश्चन टाइम स्टार्ट करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा खाने के विकार को बोला जाता है। असेसमेंट हेल्प करता है टीचर्स को प्लान करने के लिए, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और जीरो करिकुलम किसे बोलते हैं? जीरो करिकुलम वह पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, जानबूझकर ऐसे टॉपिक को अनजाने में ही वो छोड़ देते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। और लास्ट टॉपिक है ज्ञान विस्फोट। ज्ञान विस्फोट मीन्स प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करवाना और स्टूडेंट्स को न्यू न्यू टेक्नोलॉजी समझाना और सिखाना। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और प्रिपरेशन अभी से और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा DSSS भी अगर क्रैक करना है तो उसके लिए जी जान से मेहनत भी करनी पड़ेगी। बाय बाय।